ओके फाइन। तो आई एम अज्यूमिंग सारे लोग ऑनलाइन आ चुके हैं ना। सो व्हाट विल डू और कवर टुडे इज complete some of the electric potential expression for some designs है ना, और based on energy conservation will work on couple of problems, ठीक है। एंड उसके बाद अगर टाइम हमारे पास बच जाता है, मोस्टली हो जाएगा, सो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन है, ठीक है, ऐसे तो रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव करके अलग अलग डिफरेंट केसेस का निकाला, बट इन जनरल विदाउट गोइंग इनटू गेटिंग इनटू सिस्टम के सिस्टम कैसा है, 3 चार्जेस का है, 4 चार्जेस का है, उसको हटाकर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर एक डिफरेंशियल फॉर्म में एक रिलेशन होता है, वो हम लोग देखेंगे। उस पर काफी मैथमेटिकल फॉर्मेट में प्रॉब्लम्स भी बनते हैं, सो दैट विल सी। सो लेट्स स्टार्ट। किसी को अगर ऑडियो इश्यू वगैरह कुछ आएगा ना तो इमीडिएटली मुझे बता देना, ठीक है। So let's first find electric potential due to uniformly charged disk, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हम लोगों ने क्या है, और वहां पर अप्रोच बहुत सिंपल होता है। आप क्या करते हो कि जो रिंग का जो एक्सप्रेशन है, रिंग के एक्सिस पे सर्टेन डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, आप वो एक्सप्रेशन सिंपली यूज कर लेते हैं, ठीक है। So we'll find जो एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिंग के एक्सिस पे सर्टेन डिस्टेंस पे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कर रखा है ना, तो काफी सिंपल एक्सप्रेशन था ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत ज्यादा आपको डायरेक्शन वाइज तो कुछ सोचना ही नहीं था, तो वहां पे आपका काफी सारा एफर्ट जो है वो बच जाता है, राइट। तो उसी सिंपल एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग यहाँ पर भी कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट मी ड्रॉ एक डिस्क बना लेते हैं और साइड व्यू में बना लेते हैं, ठीक है। सो साइड व्यू में एक डिस्क बड़ा सा बना लिया मैंने इस तरह से, और ये डॉटेड लाइन का मतलब बेसिकली कंप्लीट डिस्क ही है, ठीक है, कंप्लीट डिस्क ही है, पूरा का पूरा सॉलिड डिस्क है, बट वो पार्ट पीछे है आपका, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ पार्ट आगे रहेगा ना और कुछ पार्ट पीछे रहेगा, राइट। और इसमें हमें इसका जो सेंटर है, जैसे ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर से एट सम डिस्टेंस, लेट्स से मे बी एक्स डिस्टेंस पे मान लो एक पॉइंट पी है, ठीक है। और पॉइंट पी पे हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, और डिस्क का ऑब्वियसली कुछ चार्ज होगा, या तो वो चार्ज डिस्क का आपको चार्ज दे सकते हैं, या फिर दे कैन गिव यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दे सकते हैं। फिलहाल लेट्स अज्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा कूलम्ब पर यूनिट स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, ठीक है। तो हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, और रिंग का रेडियस है, रिंग का भी सॉरी डिस्क का रेडियस को अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से बाहर लिख दे रहा हूँ ना, स्पेस कम है, लेट्स से कैपिटल आर बोल दिया हम लोगों ने, ठीक है। डिस्क का जो कंप्लीट बड़ा रेडियस है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक रिंग इमेजिन करना है, सर्टेन डिस्टेंस या फिर सर्टेन हाइट या सर्टेन रेडियस वाई पे आप जाओ सेंटर से, ठीक है। ये भी बना रहा हूँ, काफी कम स्पेस एक्चुअली, वाई हाइट पे आप गए और dy थिकनेस का आपने एक स्ट्रिप है ना रिंग के फॉर्म में से पतला सा आपने कट कर लिया, ठीक है। और ये थिकनेस जो ये dy है, अब यहाँ पर लिखना बहुत मुश्किल है, साइड में लिख देते हैं, ठीक है। इतना सा पार्ट आपने
एक स्ट्रिप डिस्क का एक रिंग जैसा पार्ट आपने कट कर लिया, ठीक है। और अब क्या करना है, उसका पोटेंशियल पॉइंट पी पे क्या होगा वो हमें पता है। गिवन आपको ये पता हो कि जो रिंग है उसके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट फिगर इट आउट, है ना, कि रिंग के ऊपर जो है वो चार्ज कितना हमारे पास आएगा, राइट। सो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग अगर पॉइंट पी पे लिखना है तो विल राइट डीवी। कितना वैल्यू हो जाएगा वी डोंट नो, रिंग के उस एक पतले स्ट्रिप के ऊपर जो रिंग जैसा दिख रहा है उसके ऊपर चार्ज क्या वी डोंट नो, सो मे बी विल राइट डी क्यू, है ना, कुछ लिख दो आप। सो डी क्यू लिख दिया मैंने। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रिंग के सेंटर से जाने वाला जो एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस, वहां पे डिस्टेंस एक्स पे अगर पॉइंट पी पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू देख रहे हैं तो राइट के मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ रिंग, यही फॉर्मूला था। चार्ज ऑफ रिंग इन दिस केस इज डी क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस रिंग के किसी भी पॉइंट का, मतलब रिंग का जो पेरिफेरी है उसके किसी भी पॉइंट का पॉइंट पी से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होगा। दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर दिस रिंग। इस पर्टिकुलर रिंग के लिए आपको ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा। और इस सिनेरियो में वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पर यूज कर लो, नीचे डिनोमिनेटर में डिस्टेंस डालना होता है, राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब आपको याद हो हम लोगों ने प्रीवियस केस एक बार किया था, मैं साइड में भी एक बार बना दे रहा हूँ, जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि मान लो अगर आपके पास एक सर्कुलर डिजाइन है, ठीक है, और एक पतला सा बहुत कम थिकनेस का अगर आपने स्ट्रिप बनाया जो रिंग जैसा दिख रहा है, और इसका थिकनेस इन आवर केस इज डी वाई, ठीक है, और जो रेडियस है आपका वो वाई है, तो ये जो एरिया होता है, ये जो पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका जो एरिया आएगा मे बी विल राइट डी ए, इसका एरिया कितना आएगा मैंने आपको बताया था 2 पाई वाई विच इज सरकमफ्रेंस। ये रिंग का सरकमफ्रेंस ले लिया आपने 2 पाई वाई मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, ये क्या देता है आपको, उस रिंग का जो एरिया है वो देता है। या फिर ऐसे सोच सकते हो आप कि ये जो रिंग है अगर इसको आप कट कर लो कहीं से और इसको एक स्ट्रिप जैसा आप लंबा कर दो, इस तरह से एक स्ट्रिप जैसा लंबा कर दो अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली वहां पर क्या होगा, ये जो लेंथ है आपका वो हो जाता है 2 पाई वाई, ठीक है। और ये जो विड्थ है, लाइक आई सेड अर्लियर, हमारे पास जो विड्थ है वो दैट इज डी वाई, सो मे बी यहां पर लिख देता हूं डी वाई, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का अगर एरिया अप्रोक्सीमेटली आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू डी वाई करेंगे, राइट। सो लेंथ इज बेसिकली सर्कमफ्रेंस है, जो पेरिफेरी है उसका पूरा लेंथ चाहिए आपको, विच इज 2 पाई वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई, ठीक है। सो बेसिकली ये वैल्यू आपको मिल गया, सो ये एरिया मिल गया। और अगर आपको एरिया मिल गया है तो आप डी क्यू की जगह क्या है, आप चार्ज का वैल्यू रख सकते हैं, कैसे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो कितना एरिया है रिंग के उस पीस में, जो रिंग आपने कट करके बनाया है जबरदस्ती डिस्क से, उसके एरिया को आपको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देना। सो यू राइट 2 पाई वाई डी वाई, ये हो गया एरिया मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, ये आपको चार्ज मिल गया, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है हमें पॉइंट पी पे, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रिंग, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या पूरा डिस्क चाहिए, तो पूरे डिस्क के लिए क्या करेंगे, आप रिंग के छोटे मतलब इस पूरे डिस्क को आप छोटे छोटे और डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के रिंग में आप कट करेंगे, बहुत सारे, मतलब मे बी 1000, मे बी 1 बिलियन 1 ट्रिलियन छोटे छोटे पतले पतले रिंग्स में आप कट करेंगे, एंड देन हर एक पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो बेसिकली आप इंटीग्रेशन करेंगे हर एक छोटे छोटे रिंग का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा विच इज दिस वैल्यू के 2 पाई वाई डी वाई सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट, ये सारी चीजें कांस्टेंट, तो वो वैल्यू क्या मैंने उसको बाहर निकाल लिया। आपके इंटीग्रेशन में सिर्फ बच जाएगा डी वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें भी आप ध्यान से देखो, फॉर ए गिवन पर्टिकुलर केस, एक फिक्स केस के लिए जिसमें पॉइंट पी आपका सेंटर से सम डिस्टेंस होगा, कोई डिस्क होगा उससे 1 मीटर डिस्टेंस पे, उसके सेंटर से 1 मीटर डिस्टेंस पे पॉइंट पी होगा, वहां पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे होंगे। सो बेसिकली जो एक्स है वो वेरिएबल नहीं है इस केस में, एक्स क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो वो कांस्टेंट है, तो एक्स कांस्टेंट है, यानी बेसिकली आप सिर्फ 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में सिर्फ वाई वेरिएबल है आपके पास, तो इंटीग्रेशन में क्या है, वाई वेरिएबल है, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या है, डी वाई है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक छोटा सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक, हाँ सॉरी वाई नहीं हमारे पास, न्यूमरेटर में विल हैव वाई डी वाई, एक और वाई होगा ना ऊपर में, सो न्यूमरेटर में वाई डी वाई है डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या एक छोटा सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, बट लाइक आई सेड अर्लियर, ये वाला जो पार्ट है हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे कि यहाँ से यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, बट इसका जो इंटीग्रल वैल्यू है वो सिंपली हो जाता है आपका
रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट मी थिंक, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्चुअली आपको इसको अगर टी कंसिडर करते हैं, राइट? सो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी कंसिडर करता हूँ तो विल हैव टू राइट 2y dy, सो डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, राइट? एक सेकंड मैं साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सो अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर अज्यूम करते हैं तो यूल राइट 2y dy इक्वल्स टू 2t dt। फाइन, सो ty इक्वल्स टू t dt हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा t dt ओवर dt, कैंसिल हो गया, t आ गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन t का मतलब है बेसिकली, ठीक है, सही है ना? तो ये आंसर आएगा आपका। ये पार्ट में आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि आपका इंटीग्रेशन का टाइम बहुत जल्दी आएगा और वहां पे आप काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, सो ये एक्सप्रेशन हो गया आपके पास, इंटीग्रेट करके वैल्यू आता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब लिमिट की हम लोग बात करते हैं। लिमिट जो है हमारे पास, सबसे छोटा रिंग जो बनेगा जो डिस्क के सेंटर पे होगा, एकदम बहुत छोटा सा रेडियस का, तो उसका रेडियस कितना आएगा? 0 आएगा। सो अगर आपने y वेरिएबल रखा है तो y इज रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क, राइट? तो ये 0 हो जाएगा। और सबसे बड़ा रिंग जो इस डिस्क में पॉसिबल होगा वो एकदम आउटर मोस्ट लेयर वाला जो रिंग बनेगा, उसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर। सो बेसिकली वेरिएबल आपके पास y वेरिएबल है, 0 से कैपिटल आर तक आपको वेरी कराना है। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज रख देते हैं और इनफैक्ट k की जगह वैल्यू रख देते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो सिग्मा और इप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में ज्यादा यूजफुल है। सो k की जगह विल राइट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये रख दिया मैंने। 2 पाई तो खैर 2 पाई सिग्मा, ये तो वैसे रह जाएगा। और y की जगह आपको कैपिटल आर रखना है, तो आप फर्स्ट टर्म में रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। देन एक माइनस साइन होता है, फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे विच इज y की जगह यूल पुट 0। तो अगर आप 0 पुट करोगे तो यूल राइट एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, सो इवेंचुअली यहाँ से देयरफॉर वी कैन से हमारा पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, काफी कुछ कैंसिल हो गया ना, सिग्मा ओवर 2 इप्सिलॉन नॉट है ना, काफी चीजें तो कैंसिल होगी। सो विल राइट सिग्मा ओवर 2 इप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में आपके पास एक्सप्रेशन बच जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, एक तो ये एक्सप्रेशन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी फर्स्ट हाईलाइट इट, इसको तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक तो ये कि आपको याद रहना चाहिए और ऑब्वियसली डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन के स्टेप्स भी आपके क्लियर होने चाहिए ना, वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। बस जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, अब जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा दे रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है बहुत वो काफी सिंपल है, बट जब आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां पर फिर से हम लोग इसको एक बार विल रिविजिट। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पर एक मे बी फॉर नाउ आई विल जस्ट स्किप इट। ठीक है, सो पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन आ गया, क्लियर ये दिख रहा है कि आपका जैसे जैसे आपका डिस्टेंस है ना, जैसे जैसे आप पॉइंट पी डिस्क से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपका डिस्क से, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फॉर गिवन केस जिसमें हम लोगों ने चार्ज्ड, देखो यहाँ पे जो सिग्मा है स्केलर क्वांटिटी पूरी। ठीक है, तो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है डिस्क के ऊपर तो सिग्मा की जगह आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे। अगर मान लो आपके पास नेगेटिव चार्ज है डिस्क का तो आप डिस्क सिग्मा की जगह आप कुछ नेगेटिव वैल्यू डालोगे, राइट? -5 -3 ऐसा कुछ होगा उसका सिग्मा का वैल्यू, बाकी टर्म तो आपका पूरा पॉजिटिव है, बस सिग्मा इज व्हाट मैटर्स है ना। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने पॉजिटिवली चार्ज डिस्क लिया है या फिर नेगेटिवली चार्ज डिस्क लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम में सिग्मा का वैल्यू यूज करना है। ठीक है, बस इतना ऑब्जर्वेशन फिलहाल इस केस के लिए काफी है, इसको नोट करो बच्चों सब फटाफट, किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो। सर एडवांस के जो हमको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि पूरा डेरिवेशन हमको
खुद से करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखो एडवांस हो या फिर मेंस का प्रिपरेशन हो, ठीक है, मतलब ऐसे दोनों को सेपरेट करके मत देखो। आपको ये माइंड में रखना है कि डेरिवेशन के जो स्टेप्स हैं वो आपको बाय डिफॉल्ट मतलब ये आना ही चाहिए, मतलब इसमें नहीं का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि ये जो पैटर्न है क्या है, काइंड ऑफ फिक्स पैटर्न्स है। इट्स नॉट लाइक कि एवरी टाइम यू विल बी डिराइविंग समथिंग डिफरेंट। मेजॉरिटी शेप्स जो है वो क्या है, मोर और लेस फिक्स हैं आपके, और बहुत स्मॉल नंबर ऑफ शेप्स हैं आपके पास, है ना। देखो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव किया है, एग्जैक्ट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में था, ठीक है। इनफैक्ट उसमें डिफिकल्ट था, इसमें इजी है। बट जहां तक इंटीग्रेशन वाले पार्ट का क्वेश्चन है कि आप कैसे वाई लोगे, किसको डीवाई बोल रहे हैं, ये सब चीजें तो क्या है, मोर और लेस काइंड ऑफ फिक्स है, राइट। सो आपको वहां पर डेफिनेटली 100% इंश्योर होना है कि नहीं मैं कर रहा हूं, मुझे आता है, आई नो इट, है ना। अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर कहीं पे भी थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, कहीं पे भी वेरिएबल सिग्मा का वैल्यू कहीं पर चेंज हो गया, तो फिर हम लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, और एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। अगर आपने ये बार बार प्रैक्टिस नहीं किया ना, डेरिवेशन प्रैक्टिस नहीं किया, आपके मन में एक निगेटिविटी रहेगा कि ये डिराइव करने तो मुझे नहीं आता है, आई ओनली नो द फॉर्मूला। उससे क्या है, कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, एंड इट डजंट हेल्प इन मेनी केसेस। सो यस, आना चाहिए, हमें 100% आना चाहिए। और ओवर टाइम क्या ये चीज इजी हो जाती है, क्योंकि आप 12th में काफी डिटेल में आप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस पढ़े, और काफी डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब आप ट्रस्ट में आप पढ़ोगे तो फिर आपको लगेगा कि ये जो हम लोगों ने क्या है, ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़े। कोई डाउट लग रहा है किसी स्टेप में, कुछ क्लियर नहीं है तो बता दो, है ना, बहुत सोचना नहीं है, फटाक से पूछ लो। बाय द वे, वीडियो ऑन रहने पर स्क्रीन का कोई पार्ट कवर हो जा रहा है क्या? जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में देखता हूँ जूम में, तो मैं जब वीडियो ऑन करता हूँ तो साइड टॉप कॉर्नर मेरा ब्लॉक हो जाता है, तो वैसा कुछ तुम्हारे स्क्रीन पे भी दिखता है क्या? हाँ, बट रिकॉर्डिंग में तो आ ही जाता है ना, उतना सब पोर्शन तो छिप जाता है। नहीं सर, रिकॉर्डिंग में नहीं आता ऊपर शायद से, तो नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में आता है ना वो, आपको नहीं मतलब आप तो क्या मूव कर सकते हो उसको, जो मेरा वीडियो पैनल है वो आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। बट जो रिकॉर्डेड वीडियो, उसमें जब भी मैं वीडियो ऑन करता हूँ वो, मतलब ऑब्वियसली वो तो कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर फ्रेम में कहीं ना कहीं तो वो रहेगा, राइट। मोस्टली वो जहाँ पे भी रहता है वहां पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। बच्चों नोट कर लिया तो फटाफट रिप्लाई कर दो ना। सर डन। ओके, ऑसम। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने मोर और लेस नोट कर लिया ना? किसी ने नहीं किया है तो चैट पे इमीडिएटली रिप्लाई कर दो।
ठीक है, चलो नेक्स्ट एक, जैसे हम लोगों ने इसका केस किया था, अगर तुम्हें याद हो, हम लोगों ने एक केस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट रॉड, है ना। उसका भी एक केस हम लोगों ने, मतलब उसमें तो इनफैक्ट हम लोग काफी ज्यादा केसेस किए थे ना, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का अगर रॉड है तो वो भी केस किया है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ केसेस किए थे। तो यहाँ पे भी एक उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, और उसको करके देखो एंड टेल मी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो देखना है नहीं आपको, तो ये काफी इजी केस हो जाएगा, राइट। सो मैं इसको क्वेश्चन ही बना दे रहा हूँ। So we need to find the potential at point P, और डायग्राम कुछ ऐसा है, एक सिर्फ वर्टिकल वे में का एक फाइनाइट लेंथ का रॉड रखा हुआ है, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सम डिस्टेंस लेट्स से D, यहाँ पर आपका एक पॉइंट P है, ठीक है, और रॉड का लेंथ नहीं दिया हुआ है, रादर, हालांकि लेंथ यहाँ से फाइंड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ दिया हुआ नहीं है, उन लोगों ने आपको ये एंगल्स दे रखे हैं, ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और लेट्स अज्यूम रॉड के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है ना, जिसको हम लोग लैम्डा के नाम से काफी फेमिलियर है, सो वो लैम्डा गिवन है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा। गिव इट अ ट्राई ना, सब लोग ट्राई करो इसको फटाफट। सर रॉड की लेंथ गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी गिवन है, एंगल 45 डिग्री गिवन है, तो इसमें ही आंसर आ जाता है, मतलब आपको लेंथ की जरूरत नहीं पड़ती। सर चार्ज चार्ज भी नहीं गिवन है आपको, बट लैम्डा दिया हुआ है आपको, लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो इस केस में आपको गिवन है, ठीक है, ट्राई करो। सिर्फ इंटीग्रल इंटीग्रेशन के फॉर्म में आप लाकर वहां पर छोड़ रहे हैं, मतलब फाइनल रिजल्ट तो हम लोग कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बट कृष्ण ने आंसर लिखा है ओके, सो ठीक है, ट्राई करते हैं ना, इस बार सब लोग मिलकर फटाफट ट्राई कर लेते हैं, मीटिंग का टाइम ओवर हो जाएगा। अप्रोच वैसा ही रहेगा जैसे हम लोगों ने पहले किया था, कृष वैसा कुछ एक्सप्रेशन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सो एक बार देख लेते हैं साथ में तो पता चल जाएगा।
सर मैंने सॉरी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या करें? आंसर भेजा मैंने। व्हाट्सएप पे भेजा है? WhatsApp। अच्छा, लेट मी चेक। ठीक है, काफी हद तक ठीक है इसमें, बट थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पर क्या है, आपके पास जो वेरिएबल है ना वो दो वेरिएबल है, और उसको आपको याद होगा जहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी ऐसा एक्सप्रेशन से हम लोग डील कर चुके, राइट? तो वहां पर क्या होता है आपका एंगल, और अगर मान लो मैं इसको जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो ये डिस्टेंस को मैं एक्स यानी ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि एक्स हाइट पर जाकर मैं एक छोटा सा पीस अगर रॉड का ले रहा हूँ, ठीक है, जिसका विड्थ इज dx, ठीक है, और ये x हाइट जो है वो अगर एंगल पॉइंट पी पे से ये एंगल है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो फिर ये dx विड्थ जो है ये भी कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, राइट? dx विड्थ जो है ये सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं है, विल राइट d थीटा, ठीक है, तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। अब आपको ये देखना है कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल dv उस छोटे से चार्ज का, वी डोंट नो उस पर कितना चार्ज होगा, मे बी मैं dq चार्ज लिख देता हूँ, ठीक है, वो जो छोटा सा ब्लैक कलर का मैंने एक छोटा सा पीस कट किया रॉड पे, सो उसका, और वो बहुत सिंपल, वो एक पॉइंट चार्ज जैसा है और उसका डिस्टेंस कुछ होगा, है ना, वो डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं आराम से पॉइंट पी पे। तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का विल सिंपली राइट एज के उसका चार्ज विच इज dq डिवाइड बाय डिस्टेंस, राइट? तो डिस्टेंस आप क्या लिखोगे यहाँ पर, डिस्टेंस जो है उस छोटे से ब्लैक वाले पीस का, हाइट जो है एक्स से एक्स है और पॉइंट पी का डिस्टेंस डी है, तो बेसिकली वो डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये डिस्टेंस का टर्म हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हमें ये फाइंड करना है कि डी क्यू की जगह चार्ज का वैल्यू क्या लिखे, तो उसका लेंथ जो है ना रॉड का वो छोटा सा पीस है उसका dx लेंथ है और लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, राइट? सो आप ऐसे लिख सकते हो dx मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया एक छोटे से पीस का पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाइज कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। सो अगर हमें टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो आपको क्या इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो राइट के लैम्डा dx डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल है उसमें यहाँ पर x, हाँ, तो एक ही वेरिएबल है यहाँ पे ना, आपका एक ही वेरिएबल आ रहा है विच इज x, है ना, बट x के फॉर्म में अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, हालांकि आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है अभी, बट ये जो इंटीग्रेशन है 1/√1 + x² फॉर्मेट का है, तो ये जो इंटीग्रेशन है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इनफैक्ट आपका जो 12th में इंटीग्रेशन का अप्रोच रहेगा उसमें इसको कॉस मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट करके यूज करते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट कन्वर्ट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ थीटा, वेरिएबल थीटा की फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी हमें लिमिट क्या थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो हम लोग यूज कर लेंगे। तो इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, dx को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड x को कन्वर्ट करना है, दोनों को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, स्टार्ट विथ tan थीटा, आप tan थीटा से स्टार्ट कर लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल tan थीटा हमारे केस में हो जाएगा, वी कैन राइट tan थीटा इक्वल्स टू x/d, इसमें ध्यान है x वेरिएबल है d वेरिएबल नहीं है, सो मे बी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू d tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इफ दिस इज द केस तो फिर x को डिफरेंशिएट करने से आपको dx मिलेगा, d क्या कांस्टेंट और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो d d रह जाएगा, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय d थीटा, ठीक है। एक बार ये आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ना तो ये काफी नॉर्मल चीज है ना, बहुत कॉमन चीज है, आप बहुत फ्रीक्वेंटली आप इसको कर रहे होंगे। इंटीग्रेशन में हर बार आपका एक छोटा सा स्टेप होता है जो डिफरेंशिएशन का होता है, ठीक है। सो लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड, x की जगह का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1 × dx, या फिर आप dx बोल सकते हो, d तो प्रोडक्ट है वो, तो d बाहर आ गया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, एंड बिकॉज थीटा वाला साइड है सो विल राइट d थीटा, ठीक है। तो x की जगह आई कैन यूज दिस एक्सप्रेशन और dx की जगह आई कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, तो दोनों एक्सप्रेशन में मिल गया, सो विल राइट पोटेंशियल का एक्सप्रेशन एज k लैम्डा, dx की जगह विल राइट, एक तुम लोगों ने क्या ये डिस्टेंस भी डी ले लिया ना तो काफी सारे डी मिक्सअप हो जाते हैं, बट ठीक है ये डी डिफरेंट चीज है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन, मे बी आई शुड हैव यूज्ड कैपिटल डी, बट ठीक है कुछ कर नहीं सकते। सो विल राइट sec स्क्वायर थीटा, dx का वैल्यू लेकर d थीटा
और एक डी भी है, ये जनरल डी है ना, ये डिस्टेंस वाला जो डी है दैट इज द डी। और यहाँ पर स्क्वायर रूट में आप लिखोगे x की जगह यू विल राइट डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन, दिस इज जनरल वाला डी है, प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से दो पार्ट कर लेते हैं इसको। तुम्हारे पास पोटेंशियल का यहां से वैल्यू आ गया, k और लैम्डा आप तो बाहर कर लो उसको। ठीक है, और क्या बच गया हमारे पास, सेक स्क्वायर और डी भी बाहर कर लो आप। ठीक है, तो आपके पास बच जाएगा इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा न्यूमैरेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखोगे डिनोमिनेटर में भी एक डी आपका बाहर आ जाएगा, तो वो भी डी में बाहर ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर का डी, और अंदर में स्क्वायर रूट में आपके पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है ना, वो आपका वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। और रूट सेक थीटा जो है वो मतलब रूट सेक स्क्वायर थीटा आपको सेक थीटा देगा। सो इवेंचुअली न्यूमैरेटर में आपके पास सेक स्क्वायर थीटा है, डिनोमिनेटर में आपके पास होगा सेक थीटा, तो आपके पास सिर्फ इंटीग्रेशन आ जाएगा सेक थीटा का, दैट्स इट, एक सेक थीटा आपका बच जाएगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स में जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है सेक थीटा का, वो होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है। सो ये इंटीग्रेशन आपको दे देगा k लैम्डा, log मतलब नेचुरल log है, सो मे बी आई विल जस्ट राइट ln सो दैट कंफ्यूज नहीं हो लो, ln sec थीटा प्लस tan थीटा, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट जो है एक्सप्रेशन का आ चुका है। अब लिमिट की बात कर लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में बेस वाला जो डॉटेड लाइन है, वहां से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जाने पर क्या है, मुझे ऊपर वाला पार्ट मेरा रिंग का कंप्लीट होगा। तो अगर मैं एंगल थीटा 45 डिग्री लेता हूं तो मुझे ऊपर का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मुझे नीचे का पार्ट कंप्लीट करना है तो मुझे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, राइट, इस तरह से मुझे जाना पड़ेगा। तो आप जैसे मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्स लिखा, dx लिखा, थीटा लिखा, डी थीटा, राइट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है उसको पॉजिटिव लेंगे, तो फिर ये पीछे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो रॉड का है, वो कवर करने के लिए आपको निगेटिव में लिमिट रखना पड़ेगा। सो आपका लिमिट हो जाएगा, और ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर चुके हैं, राइट। सो आपके लिमिट हो जाएंगे, विल यूज एंगल इन फॉर्म ऑफ रेडियन। ठीक है, ये डिग्री में कंफ्यूजन आता है। सो 45 डिग्री का मतलब का π/4 हो गया। सो आप लिमिट लिखोगे, लोअर लिमिट -π/4 से अपर लिमिट π/4। ठीक है, सो एवरीवेयर यू राइट π/4 -π/4 π/4 -π/4, हर जगह आपको ये वैल्यू डाल देना। ठीक है, अब ठीक है, यहां से तो क्या है, मतलब ये कोई फॉर्मूला में रटना नहीं है वैसे भी ना, बस आपको डेरिवेशन के स्टेप क्लियर होना चाहिए। फिर भी वैल्यूज रख लेते हैं। सो आप लिखोगे sec π/4 प्लस tan π/4, अपर लिमिट रख लेते हैं। ठीक है, फिर आप यूनिवर्सल माइनस साइन बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे sec -π/4, फिर आप लिखेंगे tan -π/4। ठीक है, ज्योमेट्री अगर आप लोग भूल गए तो मैं याद दिला देता हूँ, sec π/4 का जो वैल्यू होता है वो √2 होता है। तो बेसिकली आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ln √2 + 1, फर्स्ट टर्म देगा। सेकेंड टर्म में sec में के अंदर नेगेटिव एंगल रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये √2 ही आएगा, बट tan को फर्क पड़ता है, तो tan माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा हो जाता है, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, और लॉग का प्रॉपर्टी भी याद होगा आप लोगों को। लॉग की प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम लोग डिवाइड, अगर सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं √2 + 1 डिवाइड बाय √2 - 1। बट ये इंटीग्रेशन का पार्ट, डिफरेंशिएशन का पार्ट, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप इंटीग्रेशन के टर्म तक एंड लिमिट का जो अंडरस्टैंडिंग है वहां तक हम लोग जा पा रहे हैं या फिर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट ठीक है, हमें अब ओवर मैथमेटिक्स नहीं यूज करना है। एंड लाइक आई सेड, ये जो था इंटीग्रेशन, यहां से यहां तक का जो इंटीग्रेशन था, मैं एक्सक्लेमेटिव साइन यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ये क्या, जब आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन तो बहुत इजीली आप फिगर आउट कर पाएंगे, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही होता है इंटीग्रेशन जो आपको रटना होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, और अगर मीटिंग ओवर हो जाता है तो फटाफट रिज्वाइन कर लेना सब लोग। एक काम करते हैं, रिज्वाइन ही कर लेते हैं ना। सो इस क्वेश्चन का ये था सोल्यूशन।